हेलो फ्रेंड्स, तो न्यू स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी है एंड इस कार का वेटिंग पीरियड भी काफी अच्छा खासा है। मतलब इस कार को मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड कस्टमर्स के रिव्यूज के मुताबिक आज हम इस कार के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट से। सबसे बड़ा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो इसका डिजाइन है। अगर मैं इस कार के डिजाइन की बात करूं तो न्यू स्विफ्ट में आपको बहुत ही प्यारा लुक मिलता है। अभी जो अपडेट होके आया है बिल्कुल आपको एक ऐसा लगेगा कि मिनी कूपर की कॉपी आप देख रहे हो और उसकी तरह ही एक प्यारा लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। लुक वाइज भले ही आपको लगेगा कि ये छोटी कार है, लेकिन इसमें कुछ न्यू कॉस्मेटिक चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका माइलेज। अगर इस कार के माइलेज की बात करूं तो अब पहले से ज्यादा इस कार का माइलेज इंक्रीज कर दिया गया है। जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है वो 24.8 किलोमीटर पर लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए करती है एंड 27.75 किलोमीटर पर लीटर आपको AMT ट्रांसमिशन के लिए क्लेम करती है कंपनी। प्रैक्टिकली इतना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम इसके रियल टाइम माइलेज की बात करें तो आपको 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर इसका माइलेज मिलता है, जो बहुत डिसेंट माना जाता है। और इस कार को लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑफ रोड एंड ऑन रोड। तो इस कार को हम अगर माइलेज के हिसाब से देखें तो ये एक डिसेंट माइलेज माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मुझे इस कार में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं। मतलब शायद ऐसा बहुत कम ही होता है कि किस कार में आपको कुछ पॉजिटिव चीजों के अलावा कुछ नेगेटिव चीजें ज्यादा मिले। और मुझे ऐसा फील होता है कि इस कार को मारुति ने अपग्रेड करने की जगह डाउनग्रेड कर दिया है। तो चलिए, सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका इंजन स्पेसिफिकेशन एंड पावर। अगर मैं इस कार के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आता है 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन, जिसका पावर आपको मिलता है 80.46 bhp एंड टॉर्क मिलता है आपको 112 न्यूटन मीटर तक का। अगर पावर वाइज देखें तो पहले की स्विफ्ट में आपको 89 bhp तक का पावर मिलता था और उसका टॉर्क 113 न्यूटन मीटर तक का था। अगर हम पावर वाइज देखें तो पावर भी कम कर दिया गया है एंड इस कार में अब आपको 3 सिलेंडर्स मिलेंगे, जो पहले 4 मिला करते थे। और 3 सिलेंडर्स की वजह से टॉपिक आ जाता है इंजन रिफाइनमेंट का। इसके पहले स्विफ्ट में आपको 4 सिलेंडर्स आते थे, जिसका इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन अब वाली स्विफ्ट का उतना इंजन रिफाइन नहीं माना जाता है। तो ओवरऑल इस कार का पावर एंड रिफाइनमेंट दोनों ही कम कर दिए गए हैं। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इस गाड़ी को ऐसा लग रहा है कि अपग्रेड करने की जगह डाउनग्रेड कर दिया है। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस एंड बूट स्पेस। न्यू जनरेशन स्विफ्ट में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो पहले 170 mm मिला करता था। बट ये एक खराब एक्सपीरियंस है, क्योंकि बड़े स्पीड ब्रेकर्स या खराब रोड्स पे आपको बहुत परेशान कर सकता है ये ग्राउंड क्लियरेंस, और कार आपकी नीचे से बहुत बार चेचिस को टच करती है। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो सिर्फ 265 लीटर्स का इसका बूट स्पेस मिलता है, जो एज कंपेयर बहुत कम है। और ऑल्सो जब इसका CNG वेरिएंट आएगा फिर तो ये बड़ी दिक्कत कर सकता है। जो बूट स्पेस है इसका वो कोई निगलेक्ट करने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसका जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके इंटीरियर्स। अगर आप इस कार के इंटीरियर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पुराना मारुति टाइप आपने कोई कार ले लिया है। मतलब कि आपको जो पहले की स्विफ्ट में इंटीरियर आता था उसी टाइप का इंटीरियर आपको न्यू स्विफ्ट में भी मिल जाएगा। मतलब अगर इस कार को मारुति ने नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से लॉन्च किया है तो उस हिसाब के फीचर्स भी होने चाहिए कार में। और ऐसा भी नहीं है कि इस कार को आप उसी प्राइस में बेच रहे हो या फिर इस कार का आपने प्राइस कम कर दिया है। उल्टा इस कार का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया है, जो पहले हुआ करता था। तो इस हिसाब से ये कार वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है। अब चौथा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका प्राइसिंग। अगर मैं इस कार के प्राइस के बारे में बात करूं तो इस कार का प्राइस आपको जाता है 6.5 लाख से लेके 9.65 लाख तक। और मारुति के ही बलेनो की प्राइस जो जाती है लगभग इसी रेंज में जाती है। 15 से 20 हजार रुपए का फर्क आपको देखने के लिए मिलता है उस कार में। लेकिन न्यू बलेनो में आपको ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं और उसके बाद उसका इंजन ज्यादा पावरफुल भी है, उसके बाद 4 सिलेंडर भी है, ज्यादा रिफाइनमेंट भी है। उसके अलावा बलेनो में आपको इससे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है एंड आपको बेसिक वेरिएंट से कुछ रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं न्यू बलेनो में, जो इस कार में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस हिसाब से
न्यू स्विफ्ट नेक्स्ट जनरेशन वैल्यू फॉर मनी कार है। हाँ, अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो लगभग आपको 10 लाख के करीब जाता है। लेकिन अगेन एज कम्पेयर टू दिस, फिर आप बलेनो का टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको 20 से 30,000 का फर्क आएगा। तो ये ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी कार मुझे नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको न्यू स्विफ्ट नेक्स्ट जनरेशन के क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।